everyone, a very warm welcome to all of you in the session and good evening everybody। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ, सेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिवीजन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले की वीडियो में मीन्स कल के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया है इंटीजर का। तो इंटीजर का पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने देखे थे इंटीजर्स के सारे ऑपरेशंस लाइक एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब कुछ इंटीजर का पढ़ लिया। साथ ही साथ इंटीजर क्या होते हैं ये भी हमने अच्छे से देख लिया। ठीक है, आज का वीडियो है इंटीजर का पार्ट 2 जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज और बहुत ही आपको डिटेल में स्टडी कराएंगे इंटीजर की प्रॉपर्टी की। लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको एकदम डिटेल में बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग करेंगे क्विक सा रिवीजन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी लोग शेयर कर दो जिससे कि ज्यादा स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं। और जितने बच्चे मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम ज्योति जायसवाल, योर मैथ्स एजुकेटर। I completed MSc in mathematics. I also completed my B.Ed with the science stream. I have 3 to 4 year teaching experience of online as well as offline. I taught many students of ICSC, CBSC and also the competitive examinations. I am from UP Allahabad and I qualified UP TET and CTET both in the primary and junior level. Okay? तो ये रहा मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। कैसा लगा आप लोगों को? और कुछ जानना है? चलो, तो जो भी जानना है आप कमेंट करो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से रिप्लाई करूंगी। ओके, तो जिसने अभी तक मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है, करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी गोल हो बेटा, आप क्लास 7 के हो तो सीबीएसई क्लास 7 अपना गोल सेलेक्ट कर लो। उसके बाद टॉप लेफ्ट पे आपको ये दिखेगा 3 एरो, आपको क्या करना है, फ्री लाइव क्लासेस में जाना है। फ्री लाइव क्लासेस में आओ, ये कंप्लीटली आपके लिए बेटा फ्री होता है। जैसे आप लोग यूट्यूब पे पूरी क्लासेस फ्री में देख पाते हो, ठीक उसी तरह से आपको अनअकैडमी की तरफ से भी बहुत अच्छा रिजोल्यूशन लाया गया है कि आपको बहुत सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड की गई। क्या क्या प्रोवाइड की गई मैं एक एक करके बताती हूँ। उसके पहले आप मुझे कैसे फॉलो करोगे ये समझ लो। तो यहाँ से जाना है फ्री लाइव क्लासेस पे। फ्री लाइव क्लासेस पे जब आपका पेज ओपन हो जाए तो सर्च कर लेना ज्योति जायसवाल। ठीक है, जैसे ही आप ज्योति जायसवाल सर्च करोगे आपको मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और आप वहां से कर सकते हो मुझे फॉलो। तो अनअकैडमी पे भी फॉलो करने का कोई चार्ज नहीं है, पढ़ाई करने का कोई चार्ज नहीं है। जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो ठीक वैसा ही आप वहां पे भी देख सकते हो। तो जल्दी से जिसने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया है इंस्टॉल करो। यहाँ पे आपको अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड की जाती है। क्या क्या होता है, तो फर्स्ट नंबर पे आपको मिलते हैं फ्री टेस्ट। आप अटेम्प्ट कर सकते हो डेली। ठीक है, डेली अटेम्प्ट कर सकते हो T20 टेस्ट सीरीज और चेक कर सकते हो आपने कितना स्कोर किया। अटेंड द एनालिसिस सेशन टू गेट योर डाउट क्लियर। इस टेस्ट सीरीज में आपको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट सारे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपके सामने ये फ्री प्लान ऐसे ही नहीं अनलॉक हो जाएगा। अगर आप पहली बार अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आए हो, आपने मुझे फॉलो किया, आपको मेरी कोई एक भी वीडियो देखनी होगी, तो वीडियो देखने के लिए आपके सामने ऐसे फ्री प्लान ओपन नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा JJ लाइफ कोड को अप्लाई। तो आप इस कोड को अप्लाई कर दोगे तो आप मतलब कि एबल हो जाओगे अनअकैडमी पे जो भी फ्री कंटेंट्स है उसको अनलॉक करने के लिए। ठीक है, तो जो भी फ्री कंटेंट्स है उसको अनलॉक करने के लिए आपको सिंपल सा बस एक कोड अप्लाई करना है JJ लाइव और आप सारे फ्री कंटेंट्स का आराम से एंजॉय कर पाओगे, आराम से सभी को देख पाओगे। और क्या क्या मिलते हैं फ्री में, प्रैक्टिस सेशंस होती है साइंस की, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, इन सब की आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलती हैं। तो ये भी आप फ्री में देख पाओगे बाय यूजिंग द कोड JJ लाइव। और सबसे स्पेशल बात, जैसे आप YouTube पे क्लासेस देखते हो वैसे आपको स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं। तो डेली फ्री स्पेशल क्लासेस क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 होती है। लाइव सेशन होता है बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑन द सिलेबस कंप्लीशंस, लाइव फ्री पोल्स, क्विजेस, डाउट सॉल्विंग एंड द इंटरेस्टिंग क्लासेस फॉर द फ्री। तो बिल्कुल फ्री है बेटा, ये मत सोचो कि ये पेड कोर्सेस होता है अनअकैडमी पे, एकदम फ्री है। आप JJ लाइव कोड को अप्लाई करो, ये आपका क्या होगा, ये ऐसा कोड है जो आपके सारे फ्री प्लान्स को अनलॉक कर देगा। ठीक है, अब देखो और भी अगर आपको प्लस में जाना है, मींस एक लेवल अप करके पढ़ाई करने हैं, तो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग बैचेस अवेलेबल होती हैं और बैचेस को अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ठीक है, जो अभी तक मैंने बताया वो सारे आपके फ्री प्लान्स हैं और जो अलग अलग यहाँ पे बैचेस चलते हैं आपको एक लेवल अप करके पढ़ाया जाता है। उसमें क्या होता है, तो कुछ नहीं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जैसे आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। वहां पे जाके आपको 2 तरह के सब्सक्रिप्शन दिखाई देते हैं, एक होता है प्लस का और एक होता है आइकॉनिक का।
तो प्लस में क्या क्या मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स डेली, वीकली क्विजेज, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलती है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में। मीन्स आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करोगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन कहीं से भी देखो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात कि आपको कोई भी डाउट क्लियर करना होगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, SPJJ लाइव स्पेशल क्लासेस हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो SPJJ लाइव कोड को यूज करिएगा, आपको बेटा यहाँ से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इस कोड को यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, किसमें, प्लस कोर्स में भी, और आइकॉनिक के कोर्स में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। आइकॉनिक क्या है भाई, तो आइकॉनिक में आपको जितनी चीजें प्लस में मिलती हैं वो आइकॉनिक में मिलेगी। ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको आइकॉनिक में भी मिलता है। आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या होता है, पर्सनल मेंटर होते हैं, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट के साथ आपके कनेक्ट किया जाता है, आपकी रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ पाया, उनको जो भी डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो SPJJ लाइव कोड का यूज करना है और आपको अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। गॉट इट। प्रिपेयर कर सकते हो आप टॉप एजुकेटर्स के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कि अनअकैडमी का कॉम्बैट आ चुका है बेटा, तो जिसने अभी तक एनरोल नहीं किया है जल्दी से एनरोल करो। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे प्राइजेस मिलने वाले हैं। तो क्लास 6 के फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये स्पेशली लाया गया है, जल्दी से एनरोल करो। डेट है आपकी 7 फरवरी और 12 PM पे ये पहला क्वेस्ट होने जा रहा है। तो आर यू गाइज एक्साइटेड और नॉट? एक्साइटेड हो तो कमेंट करो जल्दी से। प्रिपेयर कर सकते हो बेटा आप टॉप एजुकेटर्स के साथ, और कंप्रहेंसिव सिलेबस है बेटा, साइंस के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, सोशल साइंस के, इन सभी के कंप्रहेंसिव सिलेबस आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये तो कुछ कम कोर्सेस हैं, बाकी बहुत सारे अपकमिंग कोर्स आते हैं, अभी तो बहुत सारे अपकमिंग कोर्स आ रहे हैं ना। और जिसने अभी तक टेलीग्राम का लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जल्दी से टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आती है ना, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी क्लास 7 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको यहाँ से भी लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीजर्स का पार्ट 2 रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं आज हम लोग इसमें। आर यू गाइज रेडी और एक्साइटेड? डू कमेंट, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और याद रखना आपका कमेंट का रिप्लाई मैं कमेंट सेक्शन में ही कर रही हूँ आज, है ना। आपके कमेंट का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में आपको मिल रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, डू कमेंट। ओके तो क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं। इंटीजर्स की कितनी प्रॉपर्टी होती है एक बार आपको बताते हैं, फिर एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग डीप में स्टडी करते हुए चलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज ही सारी प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका ये रिवीजन सक्सेसफुली हो जाए, जिससे कि आप कभी भी नहीं भूल पाओ, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में हमें कितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी है बेटा, तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी में पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी पता है आप सभी को? नहीं पता है तो अभी थोड़ी टाइम में पता चलने वाला है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स हैं। इनफैक्ट आइडेंटिटी में आपको दो प्रॉपर्टी मिलती है, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी और एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटा आपका यही से निकल करके आया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ही है, एसोसिएटिव ये सब हम आपको दो दो टर्म्स में बताएंगे, मींस एडिशन के भी टर्म्स में बताएंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी के टर्म्स में ये सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने क्या किया था, जब हमने आपको पढ़ाया था प्रॉपर वे में लेट्स क्रैक पे, तो लेट्स क्रैक में हमने क्या किया था, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना एक बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे पढ़ाया था, देन उसके बाद नेक्स्ट जब पढ़ाया था तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेसिस पे पढ़ाया था। बट अभी जो हम कर रहे हैं उसमें क्विक रिवीजन है, तो चारों प्रॉपर्टी आपका हम एक साथ में कवर करेंगे। मींस क्लोजर प्रॉपर्टी अगर है तो वो किसमें वैलिड है, किसमें नहीं वैलिड है, सब आपको एक ही बार में बताते हुए चलेंगे और पूरा आपको समझ में आएगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ, ठीक है। आपको एक एक चीज अच्छे समझ में आएगा अगर आप लोग ज्वाइन बने रहते हो तो क्लास को अच्छे से देखो, आपका एक एक चीज यहीं से कवर हो जाएगा बेटा सारा चीज, और एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर करने में हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी।
तो व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ जैसे कि आप लोग समझ सको, फिर हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने दो मान लो नेचुरल नंबर्स को लिया और उन दोनों नेचुरल नंबर को आप ऐड करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 नेचुरल नंबर है, आपने इन दोनों को लिया और इनको ऐड किया तो आपको 3 मिल गया। तो 3 जो आया ये क्या है बेटा, ये भी तो एक नेचुरल नंबर ही है। तो आप जब देखो दो चीजों को ऐड करने पे, मींस दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे आपको जो तीसरा मिल रहा है ये भी नेचुरल मिल रहा है, तो आप कहोगे कि ये नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कहाँ पे, तो एडिशन करने पे नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये होती है कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी हमको किसके टर्म्स में देखना है, अभी हमको देखना है इंटीजर के टर्म्स में। तो ठीक वैसा ही इंटीजर के केस में भी हो जाएगा। इंटीजर की एक बार डेफिनेशन सुन लो जो हमने आपको कल बताया था। इंटीजर क्या क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा कमेंट सेक्शन में, आप सभी बताओ व्हाट आर द इंटीजर्स, कमेंट सेक्शन में बताओ, कल हमने पढ़ा है ना व्हाट आर द इंटीजर्स। तो आप कहोगे इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, मीन्स -1 -2 ये सारे भी इंटीजर्स होते हैं, 0 भी इंटीजर होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी सारे क्या होते हैं, तो इंटीजर्स होते हैं। इसका कोई एंडिंग है नहीं, माइनस इन्फिनिटी तक आप इधर जा सकते हो, प्लस इन्फिनिटी तक आप इधर जा सकते हो, जितना आप सोच सकते हो वो सभी नंबर इंटीजर्स होते हैं। बट हाँ एक चीज ध्यान रखना, फ्रैक्शन और डेसिमल ये कभी भी इंटीजर नहीं होता है। तो फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ के आप जितने भी नेगेटिव नंबर और जितने भी पॉजिटिव नंबर और साथ ही साथ 0 ये सारे आप सोच सकते हो वो सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। लाइक आपने सोचा -2000 या फिर 20,000, तो यस यस इट इज अ इंटीजर, है ना, यस इट इज अ डेफिनेटली इंटीजर। आप कहोगे मैम ले लीजिए और बड़ा सा नंबर 1 0 0 0 0 0 0 0 इसको बढ़ाते जाइए, तो क्या ये इंटीजर है, बताओ क्या ये इंटीजर है, यस इट इज अ इंटीजर, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मतलब अनलिमिटेड, जितना आप सोच सकते हो वो सारे, तो ये हो गई बेटा इंटीजर की डेफिनेशन। इसी तरह सेम पॉजिटिव नंबर में भी जितना आप सोच सकते हो, बट यही चीज ध्यान रखना कि फ्रैक्शन और डेसिमल ये दोनों इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी पे। तो इतना समझाने का बस इतना सा मतलब था कि जब हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो वो क्या देंगे, चलो चेक कर लेते हैं। -1 एक इंटीजर है, अभी हमने आपको बताया नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 इंटीजर होते हैं। -1 में हमने ऐड किया किसको, 2 को, ये भी इंटीजर है, तो ये हो गया एक इंटीजर, ये भी हो गया एक इंटीजर। इन दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, +1 मिल रहा है ना, +1 मिल रहा है। तो +1 क्या इंटीजर है, +1 क्या इंटीजर है, तो आप कहोगे यस +1 बिल्कुल इंटीजर है। तो दो इंटीजर नंबर को हमने ऐड किया, तो ऐड करने पे आपको क्या मिल गया बेटा, ऐड करने पे भी आपको इंटीजर मिल गया, तो आप कहोगे इंटीजर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कहाँ पे, तो एडिशन में। ठीक, इतना चीजें समझ में आई, इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कहाँ पे, तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब हमें चेक करना है सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, आ जाते हैं चेक करते हैं। अब एक बार डेफिनेशन समझ लो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इफ टू इंटीजर्स a and b are added, subtracted and multiplied, then their resultant a plus b, a minus b and a multiplied b is also an integer। मीन्स आपने दो इंटीजर को ऐड किया तो भी इंटीजर आया, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया तो भी इंटीजर आया, दो इंटीजर का मल्टीप्लाई किया तो भी इंटीजर आया। तो आप कहोगे इंटीजर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कहाँ कहाँ पे, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, तो एक एक हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमने आपको एडिशन में दिखा दिया चेक करके, आ जाओ चेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन में। -1 और -2 कर लिया हमने, है ना, -1 और -2 हमने कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या आएगा जल्दी से बताओ, तो आएगा माइनस, ओके जस्ट वेट, तो आएगा -3, गॉट इट। तो क्या आया, तो आ गया आपका -3। तो -1 भी इंटीजर था, -2 भी इंटीजर था और -3 जो आया है ये भी क्या है, तो ये भी आप कहोगे इंटीजर है। तो दो इंटीजर को हमने सब्ट्रैक्ट किया फिर भी एक इंटीजर आ रहा है, तो आप कहोगे इंटीजर जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है सब्ट्रैक्शन में भी। ओके,
अब क्या बचा एक चेक करने को, अब हमें चेक कर लेना है बेटा किसमें, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। आपने एडिशन में देख लिया ये हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में देख लिया सेटिस्फाई कर रहा है, अब लास्ट है मल्टीप्लिकेशन में। तो 1 इंटू 2 कर लो, 1 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, 1 इंटू 2 कर लो, क्या आ गया 2 आ गया। दो इंटीजर का हमने मल्टीप्लाई किया, दो इंटीजर का ही मल्टीप्लाई करना है, कोई और नंबर का मल्टीप्लाई करोगी तो ये गारंटी नहीं है बेटा कि इंटीजर आएगा, और फिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। तो दो इंटीजर नंबर को ही ऐड करना है, दो इंटीजर नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करना है, और दो इंटीजर नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है, तो भी आपका क्या आना चाहिए, दो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका इंटीजर ही आएगा। अगर ऐसा होता है तो आप कहोगे कि इंटीजर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ लिया इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। व्हाट अबाउट डिवीजन बेटा, तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। कैसे चेक करते हैं, आपको एक एक चीज इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको एक एक चीज क्लियर कर देते हैं ना बेटा। तो इंटीजर जो होते हैं वो डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होते हैं, चेक करते हैं क्यों नहीं होंगे। तो मान लिया हमने एक इंटीजर ले लिया 1 और दूसरा इंटीजर हमने ले लिया 0, तो 1 और 0 ये दोनों इंटीजर है, मानते हो ना, 1 भी इंटीजर है पॉजिटिव नंबर है, 0 भी इंटीजर है नेगेटिव, 0 तो होता ही इंटीजर होल नंबर है, 0 भी इंटीजर है, तो 1 और 0 दोनों इंटीजर। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम 0 बाय 1 करेंगे तब तो आपका 0 आ जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा। बट उस केस में क्या होगा, जब हमने 1 अपॉन में 0 कर दिया, 1 अपॉन में 0 करने पे जब भी किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो वो नंबर तो डिफाइंड ही नहीं होता, वो नंबर तो डिफाइंड ही नहीं होता, वो हो जाता है अनडिफाइंड। तो आप क्या कहोगे, ये आ गया 1 अपॉन में 0, तो ये नंबर हो गया इन्फिनिटी, मींस अनडिफाइंड नंबर। तो डिवीजन में जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। ओके, डिवीजन में क्या हो गया बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि जो आपका नंबर आया वो अनडिफाइंड आ गया, आना क्या चाहिए था, इंटीजर आना चाहिए था, तब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती, बट ये आ गया नंबर जो कि अनडिफाइंड है, हम उसको डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि इंटीजर है कि क्या है। तो डिफिनेशन समझो, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो किसमें किसमें क्लोज होता है, एडिशन में क्लोज्ड होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, बट डिवीजन में वो क्लोज नहीं होगा। ओके, क्लियर हो गया इतना चीजें, जल्दी से एक बार मुझे बता दो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि है कम्यूटेटिव। पहले एक बार मुझे कमेंट करके सभी लोग बता दो क्या आपको इतना क्लियर हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई। फिर हम लोग नेक्स्ट आ जाएं कम्यूटेटिव पे, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई सभी लोगों को। ओके, चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इंटीजर जो होते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होते हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, समझ लो पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ओके, तो पहले समझ लेते हैं व्हाट आर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, आप 1 में 2 को ऐड करो तो भी 3 आएगा, और आप 2 में 1 को ऐड करो तो भी 3 आएगा। मींस चाहे 1 को आगे रखें चाहे 2 को आगे रखें, हमारा रिजल्ट सेम आएगा। मतलब क्या है, इंटीजर्स आर ऐड और मल्टीप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। हम चाहे इस ऑर्डर में इसको ऐड करें चाहे तो इस ऑर्डर में ऐड करें, हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। ठीक है, इस ऑर्डर में ऐड करें या फिर इस ऑर्डर में ऐड करें, हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भाई एडिशन में तो सेटिस्फाई हो रही है। हम कैसे भी ऐड करेंगे हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, तो ये एडिशन में तो सेटिस्फाई हो रहा है। गॉट इट, इतना क्लियर हुआ बेटा आप सभी को। जस्ट वेट, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है, मैं एक बार जस्ट वेट कर लो थोड़ा सा, 1 मिनट। ओके ओके, यस यस, ओके, नो इश्यू नो इश्यू। चलो तो हम लोग स्टार्ट ही रहते हैं, स्टार्ट रखते हैं इसको, है ना। ओके, जस्ट वेट बेटा। ठीक है, तो आपने यहाँ तक देख लिया कि एडिशन में कैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है।
अब हमें किस में चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने इंटीजर्स लिया 1 और 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2 आएगा, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो 2 आएगा। तो आप किसी भी ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका रिजल्ट सेम आएगा। किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट सेम आएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्या समझ में आया? देखो, ए में बी को प्लस करो तो भी वही आएगा जो बी में ए को प्लस करने पे आएगा। तो ये एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक वही आपने देखा मल्टीप्लिकेशन में भी रूल अप्लाई हो रहा है कि आप ए में बी का मल्टीप्लाई करो या फिर बी में ए का मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट सेम आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन दोनों में तो अप्लाई होती है, ये सब आपको पता ही होगा। क्यों नहीं होती है सब्ट्रैक्शन में, ये हमारा क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं अप्लाई होती है ना? सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं बेटा, देखिए अगर हमने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आप सभी कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा। अगर हमने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर क्या आएगा? बेटा बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी सी है, उसको इग्नोर करना, वो मॉर्निंग के टाइम पे मैं बना रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा क्या होता है ना, ये हो जाता है बैकग्राउंड में। ओके, ये सारे प्रीमियम वीडियो हैं तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, आपको क्लास मिस नहीं हो इसके लिए मैंने आपको रिकॉर्ड करके वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। और फिर से जल्दी हम बेटा 6 फरवरी से आपकी लाइव क्लासेस लेंगे, ठीक है? तो 6 फरवरी से आपकी लाइव क्लासेस लेंगे और साथ ही साथ आपको हम देने वाले हैं किसका सर्टिफिकेट, फुल अटेंडेंस का। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो को डेली देखोगे फुल अटेंडेंस लगेगी आप सभी की, मैं लगाऊंगी अटेंडेंस फुल सभी की। और साथ ही साथ आपको स्टूडेंट ऑफ द डे ये सब कुछ भी मिलेगा। तो स्टूडेंट ऑफ द डे, फुल अटेंडेंस का सर्टिफिकेट, ये सब अगर आपको लेना है तो आपको डेली क्लास में बने रहना होगा, तभी फुल अटेंडेंस का सर्टिफिकेट आप ले पाओगे, ठीक है? तो 6 फेब से मैं डेली लाइव होंगी और आपको मिलेगा सर्टिफिकेट सारे। तो चलो ये हम लोग देख रहे थे कि 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है। 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे मैम -1 आएगा, ठीक? -1 आएगा। इसका ऑर्डर हम चेंज करके देखते हैं। अब हम करते हैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा। तो जब आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप कहोगे मैम +1 आएगा। अब यहाँ पे देखो -1 आ रहा है, यहाँ पे देखो +1 आ रहा है, दोनों चेंज हो गए ना बेटा, दोनों चेंज हो गए ना। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, दोनों चेंज हो गए। चेंज हो गए मीन्स 1 - 2 इज नॉट इक्वल टू द 2 - 1। तो बस यही तो है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं हुई। आपने इसमें से इसको माइनस किया कुछ और आया, इसमें से इसको माइनस किया कुछ और आया, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है? एडिशन में होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है, बट ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होती है। ए में से बी को माइनस करोगे तो वो इक्वल नहीं आएगी बी में से ए को माइनस करने पे, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है आप लोगों की। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं डिवीजन में। तो डिवीजन में क्या होता है बेटा, जब आप 1 में से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बताओ? 1 में से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा, कहोगे 0.5 आया मैम। हमने 1 में से 2 को डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 0.5। अब क्या होगा, जब आप 2 में से 1 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो क्या ये दोनों जो आपके आंसर्स आए ये इक्वल हैं? देखो इक्वल है क्या? तो आप कहोगे नहीं, इट इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ हमने 1 में से 2 को डिवाइड किया और हमने 2 में से 1 को डिवाइड किया, ये दोनों इक्वल नहीं आए। एक की वैल्यू आई है 0.5 और दूसरे की वैल्यू आई है 2, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कौन कौन सेटिस्फाई करेगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है? ये दोनों नॉट, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, यस। ओके, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, नो। गॉट इट? चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमें देखना है, ठीक है?
अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमको देखना है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 3 or more integers is irrespective of the grouping of these integers in general। समझना, आपको इतना डेफिनेशन याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लिया, सेम वही आपको एसोसिएटिव में भी मिलता है, बस 2 की जगह आपको 3 इंटीजर्स मिलने लगेंगे। देखो इसको समझो, जैसे आपको 2 इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, इररेस्पेक्टिव ऑर्डर में आप ऐड करते थे और आपका रिजल्ट सेम आता था, ठीक वही चीज आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में करना है बेटा 3 इंटीजर्स के लिए। ठीक है, कितने इंटीजर्स के लिए? तो 3 इंटीजर्स के लिए ठीक यही चीज आप करोगे तो आपकी हो जाएगी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और जब आप यही चीज सेम 2 इंटीजर्स के लिए करोगे तो यही सेम हो जाएगा आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो 2 के लिए कम्यूटेटिव, 3 के लिए एसोसिएटिव। गॉट इट? चलो अच्छे समझ लो अब एसोसिएटिव क्या होती है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप a प्लस बी प्लस सी करो और फिर उसके बाद ब्रैकेट को चेंज कर दो। अभी देखो b और c के साथ ब्रैकेट लगा है, अब आपने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे a और b के साथ, तो चाहे जैसे ऐड करोगे आपका आंसर सेम आएगा, मींस इक्वल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, सेम वही मल्टीप्लिकेशन में भी है। आपने पहले b और c को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर a से मल्टीप्लाई किया तो भी वही आएगा। जो आप a और b को मल्टीप्लाई करके फिर c से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, तो ये दोनों भी सेम आएगा। मींस जिस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है, उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है। किसको नहीं करती है ये भी? तो ये भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को नहीं करेगी। बेटा जब 2 में आपने सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड किया तो वो इक्वल नहीं आया, तो 3 में कैसे पॉसिबल है कि आप सब्ट्रैक्ट करो और डिवाइड करो तो वो इक्वल आ जाए? ठीक है, तो जो चीज 2 में होता है वही चीज आपको यहाँ पे 3 में भी देखने को मिलेगा। तो कम्यूटेटिव याद करो, एसोसिएटिव आपको अपने आप याद रहेगी। कम्यूटेटिव जैसे 2 के लिए, एसोसिएटिव वैसे ही 3 के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा 4th प्रॉपर्टी पे, जो कि है इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 4th प्रॉपर्टी क्या होगी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी, जिसमें हमें 2 तरह की एडिटिव आइडेंटिटी, एक मिलती है और एक मिलती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये टर्म्स आप लोग हमेशा सुनते रहते हो, है ना, कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ये टर्म्स आपको हमेशा सुनने में आते हैं। तो आज हम लोग उसी को डिस्कशन कर लेते हैं। चलो, ऑन एडिंग 0 इन एनी इंटीजर द रिजल्ट ऑब्टेन इज द इंटीजर इटसेल्फ इन जर्नल। ए अगर कोई एक इंटीजर है, समझो डेफिनेशन भूल जाओ, डेफिनेशन ध्यान ही मत दो, ऐसे समझो आपको एक ऐसा नंबर सर्च करना है जो किसी भी नंबर में ऐड करो तो वो नंबर चेंज ही नहीं हो, वो नंबर चेंज ही नहीं हो। मीन्स यहाँ पे अगर 2 है तो 2 में आप एक ऐसा नंबर ऐड करो, क्या ऐड करोगे कि 2 ही आए? बताओ, 2 में आप क्या ऐड करोगे कि 2 ही आ जाए? तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि है 0। आप 2 में 0 को ऐड करोगे तो आपके पास 0 2 ही आएगा, है ना, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 0। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स ऐसा नंबर जिसको हमने ऐड किया किसी भी नंबर में तो वो नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, वो नंबर एज इट इज बना रहता है। तो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में, चाहे किसी भी नंबर में आप ऐड कर लोगे तो उस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, इसलिए 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। अब आप पूछोगे क्या मैम ये सब्ट्रैक्शन में भी रूल अप्लाई होता है? तो सब्ट्रैक्शन में हो जाता बेटा, बट उसका साइन चेंज हो जाता है 0 की वजह से। देखो, अगर आप 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, अगर आप 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा -2, है ना, जबकि आपने क्या किया था? सिर्फ 2 को सब्ट्रैक्ट किया था, बट आपके आंसर्स क्या आ गए? -2 आ गए, है ना। इस वजह से कुछ होता है, तो हम लोग 0 को सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं बोल करके क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव का कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा आपको बस 2 में 0 को ऐड किया 2 ही आ गया, 0 में 5 को ऐड किया 5 ही आ गया। तो आप कैसे भी ऐड करो आपको वही नंबर मिलता है, इसलिए 0 को हम लोग बोलते हैं क्या? एडिटिव आइडेंटिटी। गॉट इट? अब तो कभी नहीं बोलोगे ना, 0 को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इंटीजर्स की। सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगवाते रहो, सभी लोग अपनी अटेंडेंस जरूर लगवाया करो स्टार्टिंग में आकर, है ना। ऑन मल्टीप्लाइंग
एनी इंटीजर बाय 1, अगर हम किसी इंटीजर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर इटसेल्फ रहेगा। जिस तरह से आप ऐड करने के लिए 0 को चूज करते हो तो 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हम आपसे पूछें 2 में ऐसे किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 2 ही आए, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 2 ही आए, एक बार बताओ, सोचिए सभी लोग, एक बार कमेंट करो आप 2 में ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर वही 2 आ जाए। कोई ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है 1, है ना, एक ही ऑप्शन है 1। तो आप 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 आएगा, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5 ही आएगा। तो मीन्स मल्टीप्लिकेशन में आपने एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया 1 जिससे किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि मल्टीप्लाई करने पे उस नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐड करने पे उस नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ तो एडिटिव आइडेंटिटी। गॉट इट, सारे एक एक टर्म्स क्लियर है ना। मल्टीप्लाई करने पे जब उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा तो आप उससे कहोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देयरफॉर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द इंटीजर्स। ओके, तो 1 क्या हो गया, 1 is the multiplicative identity of the integers. Got it? सारे टर्म्स क्लियर हुए, yes और no? सारे टर्म्स क्या क्लियर हो गए, yes और no? तो एक बार बताओ, एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहोगे, 0 को, एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहोगे, 0 को, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहोगे, 1 को। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा अब तक, है ना। चलो, तो हो गया, तो एक बार कमेंट कर दो सभी लोग यस का। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो टफ नहीं लगनी चाहिए ना आप लोगों को, बिल्कुल भी टफ नहीं लग रही ना, सारी प्रॉपर्टी एक एक क्लियर हो गई ना। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा हम लोगों ने, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटिव, और इसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाय 0 पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स, जस्ट वेट फॉर अ बेटा, जस्ट वेट, ओके, जस्ट 1 मिनट के लिए वेट कर लो बेटा। ओके, चलो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन अ फैक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय सम और एडिशन ऑफ 2 टर्म्स then it's essential multiply to each of the 2 numbers by the factor. Got it? देखो कैसे करते हैं ना हम लोग, a इंटू बी प्लस सी है, a इंटू क्या है बेटा, b प्लस सी है, ओके, a इंटू बी प्लस सी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, b प्लस सी मीन्स एडिशंस में है ये दोनों टर्म्स, तो आपके आगे यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, तो आप क्या करोगे, a मल्टीप्लाइड बाय b कर लोगे, देखो a और मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c, क्या हो गया, a मल्टीप्लाइड बाय c। ओके, तो मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या समझ में आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है a मल्टीप्लाइड b माइनस सी, तो अब क्या होगा, a मल्टीप्लाइड b माइनस सी लिखा हुआ है, तो आप a में b से मल्टीप्लाई करोगे एक बार, a मल्टीप्लाइड बाय b मीन्स ब्रैकेट के अंदर जो जो टर्म्स हैं आप एक एक बार करके मल्टीप्लाई कर लोगे, तो a मल्टीप्लाइड b हो गया माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c हो गया, a मल्टीप्लाइड बाय c, ठीक है, तो a इंटू बी हो गया और a इंटू सी हो गया, तो ये आपका हो जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया b पे, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया c पे, तो यही आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बस सिंपली
आप लोगों को समझ में आया क्या? क्या समझ में आ गया? सिंपल सा यही होता है कि मल्टीप्लिकेशन को आपने रखा था इसके आगे, b प्लस c के आगे। अब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन एक बार b के साथ आएगा और मल्टीप्लिकेशन एक बार c के साथ आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर b एंड c पे। दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो। 2 और 3 मतलब ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो। बॉडमास का रूल क्या कहता है? बॉडमास का रूल यही कहता है कि आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो। तो 2 प्लस 3 को आप सॉल्व करोगे, क्या आएगा? 5 आएगा। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? ये भी 5 आएगा। ठीक, तो आपका 5 आ रहा है इस पूरे को सॉल्व करने पे। अब हमने क्या किया बेटा? अब हमने ब्रैकेट को चेंज कर लिया, मीन्स इस मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या होगा? 1 इंटू 2 आ जाएगा। फिर अगली बार क्या होगा? प्लस एडिशन होकर के 1 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर 2 एंड 3 पे। तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 3 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 5 आपका आंसर आ गया। तो यहां से भी 5 आया, यहां से भी 5 आया, मीन्स आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल अप्लाई होती है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल अप्लाई हो रही है एकदम करेक्टली। गॉट इट? क्या समझ में आया? तो 5 इज इक्वल्स टू 5 आ गया, मीन्स आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूरी अप्लाई हो रही है। आप ऐसा कर सकते हो कि a इंटू बी कर सकते हो, फिर a इंटू सी भी कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीखते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लाइड बाय 0। तो 0 से मल्टीप्लाई किसको नहीं पता है और 0 से डिवाइड किसको नहीं पता है? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होता है कि आपके सामने बहुत बड़ा सा नंबर लिखा है और आपको इस नंबर्स को क्या करना है? जीरो करना है। तो आप कुछ भी मत करो, सिंपल सा इससे 0 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना भी बड़ा नंबर होगा अपने आप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। इसलिए 0 के साथ आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। ये एक 0 की प्रॉपर्टी होती है। और 0 की क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी ऑफ 0 आप पढ़ रहे हो है ना? प्रॉपर्टी ऑफ 0 पढ़ रहे हो। 0 की प्रॉपर्टी में क्या हो गया? 0 से आप किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अभी आपने एडिटिव आइडेंटिटी में देखा था कि 0 से आप किसी नंबर में ऐड करोगे तो वो नंबर इटसेल्फ रहेगा, मींस 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब लास्ट एक बार देख लो कि अगर आप 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हो तो क्या आता है? तो ये भी मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन के पर्पज से बता दी थी कि अगर आप 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हो तो वो नंबर डिफाइंड ही नहीं होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, इट इज नॉट डिफाइंड, है ना? इट इज नॉट डिफाइंड। देन क्या होता है? 0 से आप किसी नंबर में डिवाइड करोगे तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। इसी वजह से तो इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं शो कर पाता है डिवीजन में, है ना? सिर्फ इसी वजह से इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन में नहीं सेटिस्फाई कर पाता है। गॉट इट? तो क्या आपको ये सारी प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई? अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई है तो अब हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और इस न्यूमेरिकल के आप सभी को फटाफट से आंसर देने बहुत ही फास्ट। चलो, तो न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये मैंने आपको कल करवाया था जब इंटीजर का रिवीजन करवाया था कि इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 टाइम्स इस -1 को, तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ? हमने आपको क्या बताया था? -1 को जब आप ऑड टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है? -1 को जब आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है ना? ये मैंने आपको बताया था ना। चलो तो बताओ इसका आंसर। यहाँ पे क्या है? -1 इंटू -1 इंटू -1, सपोज कर लो ये 15 टाइम्स है, तो आपका आंसर क्या आएगा? टेल बी। तो आपको सिंपली क्या करना है? जो भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं इसको मल्टीप्लाई कर लो। सारे नंबर्स 1 हैं तो 1 को मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। तो हमारा आंसर 1 आ गया। अब ये 1 नेगेटिव साइन का होगा या पॉजिटिव साइन का होगा, मीन्स इसके आगे हम कौन सा साइन लगाएं वो कैसे आप डिसाइड करोगे? तो वो आपको ये जो 15 टाइम्स लिखा है वो बताएगा। मीन्स यहाँ पे क्या है भाई? -1 की पावर लगी है 15, आपको 15 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने आपको बताया था जब -1 को आप ऑड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, -1 आएगा। -1 को आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, लाइक 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम, 10, 12, 14, फिर 16, 18, इस तरह से
तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 15, ये एक है ऑड नंबर, तो आपने -1 को मल्टीप्लाई किया है ऑड टाइम्स, मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वेल डन, सभी के करेक्ट आंसर्स आए हैं मोस्टली, है ना, सभी के करेक्ट आंसर्स आए हैं। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जीरो की प्रॉपर्टी है, ये जीरो की प्रॉपर्टी है। आपने किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, वो नंबर कुछ भी होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर जीरो ही आ जाएगा। मीन्स -20 इंटू जीरो इंटू -15, आप इसमें क्या करोगे, बीच में आपको जीरो दिख गया, यहाँ पे नहीं दिखा, आपको कुछ और नंबर्स दिए होते हैं, सपोज 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40, बीच में कहीं जीरो है, डॉट डॉट डॉट, फिर और 100 नंबर, बड़े से नंबर्स लिखे हुए हैं, और आपको बस एक जगह मल्टीप्लाइड बाय जीरो दिख गया। आपको कोई भी कैलकुलेशंस करनी ही नहीं है, आपको आंख बंद करना है और अपना आंसर जीरो पे टिक कर देना है ना। क्या करना है, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना है। जब कभी भी जीरो से आपको मल्टीप्लिकेशन दिख जाए तो आपको सिंपली अपना आंसर जीरो लगा देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 200 डिवाइडेड बाय -50। ओके, तो ये भी मैंने आपको कल बताया था, इंटीजर्स को डिवाइड करना। एक भाई न्यूमरेटर जो है ये पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर जो है ये नेगेटिव है, तो आंसर किस में आएगा, कल मैंने आपको समझाया था ना, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। उसके अलावा अगर कोई एक नेगेटिव होता है तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये बात याद है। अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो जाएं, लाइक ये हो गया -200 अपॉन में -50, तब आपका माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाता और आपका जो आंसर आता बेटा 5 4 जा 20। ओके, 5 4 जा 20, तो आपका जो आंसर आता है ये पॉजिटिव में होता। बट इस केस में क्या है, आपका न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है बट डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो ऐसा केस हो या फिर ऐसा केस हो कि आपका न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, तो भी आपका आंसर किस में आएगा, इन दोनों केस में नेगेटिव में ही आएगा। मीन्स आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव में आ रहा है। कितना नेगेटिव में आएगा, तो इसके आगे आप लगा दोगे माइनस और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। सॉल्व करके देख लो, यहाँ पे हमने लिख लिया 200। देखो एक चीज और सीखो, है ना, एक चीज और सीखो, एक चीज और सीख लो, बहुत काम की चीजें हैं। जब आपको 200 अपॉन में -50 दिखा तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन को लेकर के डिवाइड नहीं करना है, आप डिवाइड करोगे एज अ होल नंबर। आप कैसे डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे एज अ होल नंबर, और बस अपने माइंड में ये रखना है आपको कि अगर नेगेटिव साइन किसी एक के पास है तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तो आप ऑलरेडी आंसर में नेगेटिव लगा दो और इसको होल नंबर मान के डिवाइड कर लो। तो 50 से 20 को डिवाइड करो, 54 आ जाएगा आपका 200, मीन्स आपका क्वेश्चन जो है ये 4 आ गया। तो आपका जो आंसर आया आप उसके आगे नेगेटिव लगा दो, बस आपका आंसर हो गया कंप्लीट। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर आज का वीडियो यहीं पे एंड? ओके, है एक क्वेश्चन और। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ -32 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू, चलो बताओ इसका आंसर सभी लोग, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए जल्दी से। -32 को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 के इक्वल आ रहा है, तो आपको फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। मैं और अच्छे से लिख देती हूँ इसको जिससे कि आप लोगों को पूरी हिंट मिल जाए। -32 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। अब तो सभी के आंसर्स आ जाने चाहिए तुरंत, है ना, तुरंत आंसर करो सभी, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से देख करके तो पूरी हिंट मिल गई भाई आप लोगों को। यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा था तो यहाँ से देख के तो पूरी हिंट आप लोगों को मिल ही गई है ना। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -32 इज इक्वल टू आ गया x के, तो x की वैल्यू -32 आ गई, मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई, -32 आ गई। गॉट इट, क्या क्लियर हो गया सभी को? चलो तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स इज, अभी हमने आपको समझाया है
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मीन्स किसी ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है सारे नंबर में कि वो नंबर कोई भी चेंज नहीं हो। लाइक 5 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 5 ही आए। 2 की पावर 100 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 2 की पावर 100 ही आए? बताओ, बस वही हो जाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1। देन 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो होप सो आप लोगों को पूरा इंटीजर चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है कल का वीडियो और आज का वीडियो देखने के बाद। कल के वीडियो में हमने इंटीजर्स की आपको सारी मतलब कि बताई थी ऑपरेशंस कि आप कैसे उसका मल्टीप्लाई करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे ऐड करोगे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद जल्दी से वो वीडियो जाकर के देख लो, आपको इंटीजर का ऑपरेशन समझ में आ जाएगा सारा। और आज हमने डिस्कस कर लिया है इंटीजर की प्रॉपर्टी। तो इंटीजर का ऑपरेशन, इंटीजर की प्रॉपर्टी सभी कुछ डिस्कशन हो चुका है। इंटीजर आपका प्रॉपर वे में रिवीजन हो चुका है। अगर आप कहोगे तो मैं आपकी इसकी मेंटी भी ले लूंगी, ठीक है? तो मेंटी अभी नहीं बेटा, अभी आपको देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा शेड्यूल समझ लो आप लोग। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ओके मैं बता देती हूँ फिर से यहाँ पे पूरा प्रॉपर वे में। देखो बेटा, तो आपको अनअकैडमी के क्लास 7th पे, है ना, अनअकैडमी के क्लास 7th पे मेरी क्लासेस कब कब होंगी? टाइमिंग हमेशा रहेगी 6 to 7 PM। टाइमिंग रहेगी 6 to 7 PM। कब कब? तो ये होगी मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को, ठीक है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कहाँ पे होगी? अनअकैडमी के क्लास 7। यूट्यूब चैनल की बात हो रही है बेटा, सारे यूट्यूब चैनल की मैं टाइमिंग बता रही हूँ, ठीक है? तो यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लास अनअकैडमी क्लास 7 पे होगी 6 to 7 PM। टाइमिंग है ये, टाइमिंग क्या है? 6 to 7 PM है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, ओके? और लेट्स क्रैक मैथ बेटा, एक नया जो चैनल है लेट्स क्रैक मैथ। तो लेट्स क्रैक मैथ पे क्या होगा? इस पे आपको मिलेगा फ्राइडे को, सैटरडे को, है ना, फ्राइडे सैटरडे और आई थिंक संडे को, फ्राइडे सैटरडे और संडे को आपको मिल जाएगा बेटा लेट्स क्रैक मैथ्स पे। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग सेम रहेगी 6 to 7 PM की, ओके? और संडे को आप लोगों की डिमांड रहती है कि मॉर्निंग में क्लास ले ली जाए, तो ये वाली जो संडे को क्लास हो रही है इसकी टाइमिंग शायद 11 PM है। तो 11 AM पे भी होगी क्लास और 6 to 7 PM पे भी होगी। मीन्स लेट्स क्रैक मैथ पे आपको संडे को 2 क्लासेस मिलेंगी और यहाँ पे मे बी सैटरडे को आपको 11 PM पे क्लास मिल जाए, 11 AM पे, सॉरी 11 AM पे आपको क्लास मिल जाए। तो ये रहा मेरा पूरा शेड्यूल आपका ये यूट्यूब क्लासेस का, ठीक है ना? सैटरडे को आपको यहाँ पे अनअकैडमी की क्लास 7 पे 11 AM पे क्लासेस आपको मिलेगी, ओके? और अब बात रही स्पेशल क्लास पे कब होती है। तो स्पेशल क्लास मीन्स अनअकैडमी के ऐप पे आपको डेली 7:30 पे मेरी क्लास मिलती है। तो जिसने भी अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो, अपना गोल सेलेक्ट कर लो CBSE क्लास 7 और उसके बाद नेम सर्च कर लेना बेटा ज्योति जायसवाल, ठीक है? तो ज्योति जायसवाल नेम सर्च करो, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो और मुझे फॉलो कर लो। उसके बाद जैसे आप लोग यूट्यूब पे फ्री क्लासेस पाते हो वैसे ही आपको अनअकैडमी पे भी फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो चलो फिर आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जिसने अभी तक अनअकैडमी क्लास 7 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।